माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद इस वीडियो में हम तारककाय यानी सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी द्वारा 1888 में की गई। वितरण के आधार पर ये उच्च पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। जंतुओं में अंतरावस्था यानी इंटरफेज के दौरान केंद्रक कला से सटी हुई गोलाकार रचना होती है। एक कोशिका में सामान्यतः एक तारककाय होता है। कोशिका विभाजन के समय यह विभाजित होकर दो कणिकीय रचनाएं बना लेता है जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। दोनों तारक केंद्र विपरीत ध्रुव पर स्थित हो जाते हैं। आकार यह इंटरफेज के अंत में यानी अंतरावस्था के अंत में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो एक बेलनाकार संरचना होती है। संरचना तारककाय में दो बेलनाकार तारक केंद्र या कोशिका केंद्र होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से डिप्लोसोम कहते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। एक तारक केंद्र 9 रेशों का बना होता है। प्रत्येक रेशा पुनः 3 सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इस प्रकार एक सेंट्रियोल में 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। 9 रेशे एक रेशेहीन केंद्रीय अक्ष के चारों ओर खोल बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक रेशा एक त्रिक रेशा होता है। एक तारक केंद्र के सभी 9 त्रिक रेशे प्रोटीन्स के बने होते हैं और एक गहरे पदार्थ से परिबद्ध होते हैं। तारक केंद्र के बाहर कला संभवतः अनुपस्थित होती है। दोनों तारक केंद्रों के समूह के चारों ओर एक स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर तथा एक जोड़ी तारक केंद्रों को सम्मिलित रूप से तारककाय या माइक्रोसेंटर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर सभी दिशाओं में कुछ रश्मियां फैली रहती हैं। रश्मियों युक्त क्षेत्र को तारककाय या एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं। कार्य जंतुओं व निम्न श्रेणी के पादपों की कोशिकाओं में तारक केंद्रों से आधारी कणिकाओं, तरकुरेशों, कशाभिकाओं, पक्षमावों आदि का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय तारक तंतुओं का निर्माण करना, जिनके द्वारा गुणसूत्रों को मेटाफेजिक प्लेट से ध्रुवों की ओर खींचा जाता है। नेक्स्ट है कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं, फ्लैजिला एंड सीलिया। निम्न प्राणियों और युग्मकों में गति के लिए तंतुनुमा रचनाओं को पक्षमाभिकाएं कहते हैं। संख्या व आकार के अतिरिक्त कशाभिकाओं और पक्षमाभिकाओं में कोई रचनात्मक व क्रियात्मक अंतर नहीं पाए जाते। कशाभिकाएं संख्या में कम व लंबाई में अधिक पाई जाती हैं, जबकि पक्षमाभिकाएं संख्या में अधिक व छोटी होती हैं। कशाभ स्वतंत्र रूप से, जबकि पक्षमाभ लंबाकार रूप से विस्पंदित यानी स्पंदित होते हैं। पक्षमों में 2 प्रकार की गति होती है। जब एक पंक्ति के सभी पक्षम एक साथ विस्पंदित हो तो इसे सिंक्रोनस गति कहते हैं। इसके विपरीत जब एक पंक्ति के सभी पक्षमाभ एक के बाद एक विस्पंदित हो तो इसे मेटाक्रोनस गति कहते हैं। कशाभों की संरचना पक्षमाभों और कशाभों की आधारभूत संरचना समान होती है। कशाभ 9+2 प्रारूप के अनुसार बना होता है। प्रत्येक पक्षमाभ और कशाभ 3 भागों का बना होता है: केंद्रीय अक्ष सूत्र, परिधीय सूत्र और कोशिका द्रव्य या मैट्रिक्स।